लेंगे, जो रियल एस्टेट हाउसिंग से क्यूसॉप में हम कन्वर्जन कर लेंगे। उनको विश्वास में लेके काम, उनको विश्वास में तो लिया गया, विश्वास में लेके काम किया, लेकिन पहले वो ये चाहते थे कि पेमेंट कर दो यार, अगर विवाद ज्यादा हो रहा है सहारा सीवी का तो पेमेंट कर दो, उनका ये मत था। लेकिन बाद में उनको कन्विंस कर लिया गया कि साहब फिर होगा हिम्मत तो हम फिर उठा लेंगे कोई और तरीके से। समझे? एक मिनट सर, सर उस समय में पहुंचा था सर, लेकिन मैं नाम क्लियर कर रहा हूं, एक जिया कादरी साहब और दूसरे रोमी दत्ता साहब, ये क्यूशॉप के जनक थे, और इन लोगों की दोनों की सलाह से पूरा क्यूशॉप में पैसा कन्वर्ट हुआ। सारा सिटी पैसा देना चाहते थे, सारा सिटी की नीयत में 1% भी खोट नहीं थी, 2-3 करोड़ रुपए हर ब्रांच को पैसा ट्रांसफर कर दिया था, पैसा ब्रांचों तक पहुंच भी गया था। परंतु 2-3 दिन में ऐसा क्या फैसला हुआ कि वो पैसा वापस ट्रांसफर हेडक्वार्टर हो गया, उस पैसे पे करोड़ों रुपए के बैंक को आने का चार्ज दिया गया और वापस जाने का चार्ज भी दिया गया कि 6 मार्च से पूरा भुगतान कर दिया जाए। परंतु कहते ना दत्तक पुत्र बोलते थे रोमी दत्तक को, दत्तक पुत्र ने और जिया कादरी साहब ने, मैं नाम लिख के बता रहा हूं सर, इन 2 अधिकारियों ने पूरा पैसा में रातों रात ट्रांसफर करवा दिया। अगर उस समय क्यूशॉप नहीं लिया होता तो वो पैसा चेक के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तो उस समय बट ही जाता सर। तो कुल मिलाकर के जो इनएफिशिएंट और इनकॉम्पिटेंट लोगों ने उनको गलत राय दे करके तबाह किया। सुब्रत रॉय ऐसे नहीं थे। सुब्रत रॉय पूरी मर्दानगी से अपना व्यापार कर रहे थे और उनको अगर कहीं कोई उनकी इज्जत पर बात आती तो वो अपनी इज्जत को ज्यादा महत्व देते थे, पैसे को कम देते थे। ये बात तो मुझे भी लगती है ऐसी कि और उनको फंसा दिया गया और फिर बाद में फैग एंड में जो उनका एज भी और अस्वस्थ भी रहने लगे। अगर आज भी वो स्वस्थ होते तो मेरे ख्याल से शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि एक बिजनेस एक्यूमेन भी तो होता है। अब वो कला या वो गुण तो इन लोगों में किसी में है नहीं जो किसी बड़ी कंपनी के साथ डील भी कर लें कोई बात। इसलिए व्यक्तित्व तो महत्वपूर्ण होता ही है, मैं भी मानता हूं। और निश्चित रूप से पिछले 12 साल से सारा डिसीजन ले पाते थे, उनका स्वास्थ्य इतना खराब था, पिछले 8-10 साल से वो डिसीजन स्वयं नहीं ले पाते थे, वो अपने सेकंड हैंड लाके लोगों से डिसीजन लिया करते थे सर। उनका डिसीजन नहीं था, 10-12 साल 6 साल 8 साल के डिसीजन जो है सर, वो डिसीजन नहीं थे सर, क्योंकि उनका स्वास्थ्य या उनका मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो डिसीजन अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि स्वप्ना राय भी, वो स्वप्ना राय आज के दिन में पैसा देना नहीं चाहती है? मैं नहीं मानता हूं ऐसा। मेरा मन कहता है कि नहीं, स्वप्ना राय भी ऐसा नहीं चाहती होगी, वो भी देना चाहती होगी पैसा, वो कुछ लड़ रही होंगी कुछ। आशुतोष जी, स्वप्ना राय आज भी चाहती हैं कि जो कलंक लगा हुआ है वो मिट जाए, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि जो सेकंड लॉबी है वो उनके डिसीजन को ना तो फॉलो कर रही है और ना करवाना चाहती। वो सेकंड लॉबी जो अभी राजाराम जी ने नाम बताए ना, ये ही 2 सरगना थे जिन्होंने सहारा श्री के माइंड को डाइवर्ट किया और डाइवर्ट करने के बाद उनको इस गर्त में लाके खड़ा कर दिया। कौन थे? जिया कादरी और रोमी दत्ता। ये 2 व्यक्ति थे। ओपी नहीं थे। ओपी श्रीवास्तव उस समय दूसरे डिवीजन देखते थे, उस समय डीके श्रीवास्तव थे। डीके श्रीवास्तव जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर है, वो पूरा पैरा बैंकिंग देखते थे। तो डीके श्रीवास्तव भी चाहते थे कि लोगों का पैसा नहीं दे। जब मुझे तो जानकारी है कि वो भी चाहते थे लोगों का पैसा मिल जाए। देखिए, उनने प्रयास किया, लेकिन प्रयास किया, लेकिन इन दोनों के सामने उनकी नहीं चल पाई। ये जो मेन 2 सरगना थे, इनके सामने डीके श्रीवास्तव की भी नहीं चल पाई। वो व्यक्ति चाहता था, डीके श्रीवास्तव व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर टैलेंट है,
उसके अंदर कार्यकर्ताओं की मजबूरी, परिस्थितियों को और डिवीजन चलाने की उसके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है उसके अंदर। लेकिन ये दो सरगना थे जिसने कंपनी की पूरी आर्थिक स्थिति को डामाडोल करवा दिया। उस एक कदम ने पूरी कंपनी को नष्ट नाबूद कर दिया। मैं जब आप एंकरिंग करते थे तो मैं बड़े चाव से आपकी एंकरिंग सुनता था। जब सारा समय में आप एंकरिंग करते थे, आए थे, तो मैं बड़े उससे सुनता था आपकी एंकरिंग को। जब आप टीवी पे बोलते थे तो उस समय से मैं आपको जानता हूं, आज से नहीं जानता हूं। वो तो समय अभाव है और कुछ मजबूरियां हैं कि मैं आपसे उतना नहीं मिल पाता हूं। लेकिन जो आपको हम लोगों से बातें मिलेंगी बिल्कुल एकदम पाक साफ मिलेंगी, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई उसमें हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं, क्योंकि देखिए मैं तो अब मैं क्या बोलूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो सारा श्रेय के साथ है, मैंने कभी ये नहीं पाया कि वो लोगों का पैसा लेकर के भागने वाली मनोवृत्ति मैंने कभी नहीं देखा। और बहुत शेर की तरह चलने वाले थे और बहुत हौसला देते थे। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूं कि मेरी एक बार, उस वक्त अमर सिंह जी कंपनी के डायरेक्टर थे और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में मुख्यमंत्री थे, और मेरी एक प्रकार से बहस हो गई मुख्यमंत्री के साथ और इंटरव्यू के दौरान। और मुझे बार बार फोन आता रहा कि भाई आप इसको बंद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैंने बंद नहीं किया। तो मुझे लगा कि शायद अब ये मामला बढ़ेगा और मुझे कुछ होगा। लेकिन मुझे सहारा श्री की तरफ से शाबाशी मिली और उन्होंने कहा कि आपके जितने भी सवाल थे बहुत अच्छे थे, आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये जो मॉरल स्ट्रेंथ था, तो मैं हैरान हूं कि वो व्यक्ति इस तरह से कैसे काम कर सकते हैं। मैं ये मान नहीं सकता हूं। तो वो व्यक्ति था साहब, बिंदास था, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं बार बार मैं कहता हूं, इसीलिए आदरणीय सपना जी को भी मैं समझता हूं कि वो भी ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। और मेरे जो एक दो बार के अनुभव रहे हैं, डीके श्रीवास्तव से तो नहीं मिला हूं, लेकिन ओपी श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात हुई है, उनमें भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि वो लोगों का पैसा लेके भाग जाएं और ठग लें, धूर्तता कर दें। ऐसा मैंने देखा नहीं, कभी भी नहीं। उनके छोटे भाई की मैं बात कह रहा हूं, वो बिल्कुल बहुत मजबूत इंसान है और अपनी इज्जत को बहुत प्यार करते हैं। आज भले ही उनकी परिस्थिति विपरीत हो गई हो, लेकिन उनमें भी मैंने ये नहीं पाया कि वो पैसा लेकर के भाग जाए। तो ऐसे लोग वहां पर थे। पुत्र के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके बड़े लड़के से जो मेरी मुलाकात है उसमें भी, उनमें भी वो चीज नहीं, गुण देखा। तो मुझे कई बार ये भरोसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी कंपनी को आगे चलाने वाले, आगे ले जाने वाले इस तरह से फंस जाएंगे। जरूर ये जो जिनकी दूरदृष्टि नहीं है, जिन्होंने इनको फंसा दिया है, अब वो परेशान कर रहे हैं उनको। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय नायक जी। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं से आदरणीय स्वप्ना राय जी को कुछ आए और वो कुछ हिम्मत करें, उनका पुत्र कुछ हिम्मत करे, जो निवेशकों का पैसा वापस हो जाए। या ये लोग अगर कोई दूसरा लेयर अगर उनको दबाव बना रहा है तो वो कोशिश करें कि 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए का मामला है, अगर कुछ बेच वेच करके निकाल दें, निवेशकों का पैसा मिल जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।